है ना? नहीं वीरू, अब मैं उसका एक सोल्यूशन दूँ आपको। इस मार्केट में चॉइसेस आपकी लिमिटेड होंगी। अब जैसे जीएसके फार्मा है, अब आज सुबह हमने बिग स्टॉक में इसकी बात की थी कि मेरे ख्याल से शानदार नंबर्स थे, बहुत ही शानदार नंबर्स थे। और ये देखिए 8-9% ऊपर खुलकर भी, हालांकि ये बात हुई थी कि अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 8-9% के बाद तो क्या ही चेज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जैसे अगर ऐसा स्टॉक था पोर्टफोलियो, यहाँ पर देखिए नंबर्स अच्छा है, मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट सबको धो रहा है। अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी के आउटलुक अच्छा है, तो मार्केट रिवॉर्ड भी कर रहा है। इस मार्केट में 20% स्टॉक ऊपर है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है मार्केट में, सब कुछ ही कोलैप्स कर रहा है। हाँ, थोड़ी सी मशक्क़त बढ़ेगी आपकी। ये वो वाली मार्केट नहीं रही जहाँ पर आप कुछ भी ले लेते थे तो वो चल जाती थी और आपको लगता था कि वो आपकी जीनियस है। ये मार्केट थोड़ी अलग है, इसमें थोड़ा सा आपको स्टॉक्स जो है कम मिलेंगे। इसके लिए हम थोड़े ट्रेड्स भी कम रखते हैं, क्योंकि जितनी कम ट्रेड्स रखेंगे उतने कम लॉसेस होंगे इस समय मार्केट में। ये फैक्ट है, ये मार्केट ऐसा है इस समय। क्योंकि अच्छा, शॉर्ट करना ना सबके लिए फीजिबल नहीं होता। जैसे मैं वीकेंड पे एक इवेंट में गया था अहमदाबाद वीरू, तो वहाँ पर मुझे एक दो लोग मिले, तो उन्होंने कहा कि सर मतलब शॉर्टिंग सबके बस की नहीं है। कई लोगों का वो साइकी ही नहीं है कि शॉर्ट करके पैसा बनाना है। बहुत लोगों को लगता है कि पैसा सिर्फ लॉन्ग करके ही बनाया जा सकता है। तो इसके लिए इस मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड्स को लिमिटेड रखें। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, इस मार्केट में कैपिटल प्रेजर्वेशन, अपना कैपिटल बचाइए, पूंजी बचाइए। पूंजी बचेगी तब अगली मार्केट में कुछ कर पाएंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आपको। मैं बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ रहा था संजीव प्रसाद जी की। उन्होंने एक जो म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज हैं उसको लेकर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही है कि पिछले जो 9 महीने हैं, अब म्यूचुअल फंड के 5.3 करोड़ यूनिक अकाउंट्स हैं, 5.3 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं भारत में म्यूचुअल फंड में। उसमें से 80 लाख यानी करीब करीब 16% जुड़े हैं सिर्फ पिछले 9 महीने में। वहाँ पेन होगी। देखिए, जो कोविड के तुरंत बाद जिसने इन्वेस्ट कर दिया उसको पेन नहीं है, क्योंकि उसमें तो आप स्टॉक किसी भी लेवल पे पिट गया हो फिर भी आप ठीक ठाक प्राइस पे बैठे होंगे। पेन उसको नहीं है। पेन उसको है जिन्होंने लास्ट के 1 या 1.5 साल में इस मार्केट में एंट्री करी है, उनको पेन है। और वो नंबर भी काफ़ी बड़ा है, वहाँ से सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब हो रहा है। जी हाँ, तो 16% इस पर अपने आपको थोड़ा सा ट्रैप फील कर रहे होंगे, बट खैर आपने इन्वेस्टमेंट चुनी है, थोड़ा सा कमिटेड रही, एसआईपी जारी रखी है। कुल मिला के बात यही है, सफलता का राज यही है। अनुज, मैं जानते हैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें से एक मैं भी हूँ। हम सभी हैं एक्चुअली वीरू, सभी है ना। हाँ। खैर कोई बात नहीं, बट अब वीकली एसआईपीज़ पे आ गया हूँ मैं, है ना अनुज, यही है। क्या करा जाए। तो हम भी वीरू, मतलब कोई जैसे कहते हैं ना, कोई गॉड्स गिफ्ट तो है नहीं। सब वही लोग हैं, सब वही पैसा है मार्केट में, और वही पेन है। बस ये है कि थोड़ा सा क्योंकि हमने ये पेन पहले देखी है, झेली है, हमें सब पता है ना, हमें सब पता है कि ये सब होता रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो निफ्टी जूनियर वाला ETF है, उसकी पहली बाइंग तो मैंने 2008 में की थी। तो अब वो हमने देखे हैं वो सारे फेजेस, तो हमें पता है कि मार्केट का काम है इस तरीके से करना। इसमें पैनिक में आप ना तो अपनी एसआईपी बंद करेंगे, ना आप म्यूचुअल फंड बंद करेंगे। लेकिन हाँ, जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है, जहाँ पर कई स्टॉक्स में 30-30, 40-40% लॉस है, वहाँ पर जरूर आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि यार कहाँ फंस गया मैं यहाँ पर।